हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। आप सभी का स्वागत है कुमार ग्लोबल स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम आज शुरू करने वाले हैं जियोग्राफी सब्जेक्ट्स को। ठीक है, जियोग्राफी एक बेहद ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते हैं और समझ में भी नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि किताबें इतनी मोटी मोटी होती हैं। ठीक है, ये किताबें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस सब का निचोड़ हम आपके लिए व्हाइट बोर्ड पर लेकर आएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, बस इस वीडियो को, जो बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा छोटा 15-15 20-20 मिनट का वीडियो होगा, और इस वीडियो को ध्यान से आपको देखना है, 2-3 बार अच्छे से समझना है। हमारा काम होगा, हम आपको याद करवा देंगे, एकदम आपके दिमाग में इसको कंठस्थ करवा देंगे। आपका बस दायित्व इतना होगा कि आप 3-4 बार इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी आपके लिए नॉलेज वाली वीडियो हो वो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए, अनावश्यक बातें ना करते हुए हम शुरू करते हैं। पहले इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। ठीक है, ये इंडियन ज्योग्राफी का एक परिचय है। ठीक है, कि भारत क्या है, भारत की अवस्थिति क्या है, विस्तार क्या है। ठीक है, भारत की सीमाएं कितनी हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, किनसे इनकी सीमाएं लगती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें एकदम मानचित्र के द्वारा आपको दिखाएंगे। इसमें हमने मैप बना भी रखा है बीच में। ठीक है, आपको इसके द्वारा हम आपको दिखाएंगे, और इसमें जितने भी पॉइंट हैं सारे एक क्वेश्चन की तरह हैं। ठीक है, ये बहुत सारे किताबों को देखने के बाद, क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लेकर आई है। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो इसको देखिए, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाम की, क्योंकि शुरुआत नाम से ही होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नाम की। तो हिंदुस्तान नाम जो पड़ा है वो सिंधु नदी के कारण पड़ा, कि सिंधु के पार रहने वाले लोगों को कैसे पड़ा ये नाम, तो पारसी लोग सिंधु बोलते थे। ठीक है, और स्व को ह बोलते थे। ठीक है, तो सिंधु को हिंदू बोलने लगे, उससे हिंदुस्तान नाम पड़ा। यूनान के लोगों ने इंडस बोला, इससे इंडो पड़ा और इंडिया कहा गया। और भारत जो नाम है वो राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। अन्य नाम भी हैं, जैसे आर्यावर्त है, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप आपका जैन अनुयायियों के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ नाम की बात। अब देख लेते हैं इसकी अवस्थिति के बारे में। ठीक है, इसकी अवस्थिति जो है वो पृथ्वी के, अपना पृथ्वी जो है वो गोल है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, पृथ्वी गोल है, ये देखिए, पृथ्वी गोल है। ये आपका भूमध्य रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा, और ये आपका 0 डिग्री। ठीक है ना, ये तो भूमध्य रेखा से उत्तर में। ठीक है, और आपके ये विषुवत रेखा से, सॉरी, ये आपका जो ये रेखा है इससे पूर्व में। ठीक है, तो भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है ना, ये भारत की अवस्थिति है, उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है ना, ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। ठीक है, अब देखिए भारत कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ये मैप हमने बनाया हुआ है। ये मैप आपको हम सिखा देंगे बनाना, बेहद ही आसान है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 30 सेकेंड में मैप आपको बनाना आना चाहिए। 30 सेकेंड से अगर ज़्यादा आपका मैप बनाने में लग रहा है तो इसका मतलब कि आप पीछे हो रहे हो। ठीक है ना, इतना एक्यूरेट मैप आपको 30 सेकेंड में बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, उत्तर में जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पीओके का जो क्षेत्र है, यहाँ से और दक्षिण तक। ठीक है ना, उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि ये 37 डिग्री 6 मिनट हो गया। और यहाँ पे कन्याकुमारी के पास 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है ना, अब ये पे पश्चिम में देखिए, 87 डिग्री 88 डिग्री 7 मिनट पश्चिम यहाँ से। ठीक है, और 97 डिग्री 25 मिनट
पूर्व, ठीक है ना। 87 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक इसकी विस्तार है। इसको आसानी से एक मोबाइल नंबर की तरह आप याद कर लीजिए, ठीक है। 37 376 84, ठीक है, 376 84 और 687 97 25, ठीक है ना। इसको एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, आपको जल्दी ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसका उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है, ठीक है, वो 3214 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक लेकर 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के सबसे अंतिम बिंदु कौन से हैं, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में आता है और बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर में है इंदिरा कॉल, यानी कि ये इंदिरा कॉल है यहाँ पे, ठीक है। और दक्षिण में है आपका इंदिरा पॉइंट, यानी कि इंदिरा कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक है। ये मुख्य भूमि बता रहे हैं आपको, और इसकी जो द्वीप की भूमि है, द्वीप समूह जो है, उसकी पॉइंट जो है और नीचे आती है, ठीक है ना। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट पे इंदिरा कॉल हो गया, और 8 डिग्री 4 मिनट पे आपका इंदिरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक है। अब पश्चिम का देखिए, पश्चिम आपका यहाँ पे गुजरात में सरक्रिक के पास है गौहर माथा, ठीक है ना। इसको गौर मोती भी बोलते हैं, गौहर या गौर मोती, ठीक है ना, गौर मोती भी बोलते हैं। ये सरक्रिक गुजरात के पास है, ये पश्चिमी सीमा हो गया। अब पूर्वी सीमा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कीबुथु हो गया, कीबीथु, ठीक है ना, कीबीथु, ये हो गया आपका पूर्वी सीमा, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल जो है 32,87,263 km स्क्वायर, ठीक है ना, 32,87,263 वर्ग किमी। ये हो गया भारत का क्षेत्रफल, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है, ठीक है ना। 32,87,263 वर्ग किमी, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है, और ये विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% आबादी को समेटे हुए है, ठीक है ना। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% आबादी भारत में निवास करती है, और ये बात है कि भारत में विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है, ठीक है। लेकिन ये अभी एग्जाम में आया तो आप इसको लिखिएगा नहीं, क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत अभी भी दूसरे स्थान पे है, ठीक है। जब जनगणना हो जाएगी तो इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसकी सीमाएं कितनी हैं। तो यहाँ से लेकर स्थलीय सीमा, केवल स्थल का जो सीमा है, ठीक है, वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, ठीक है। और जलीय सीमा कितनी है? जलीय सीमा है 6,500 किलोमीटर, ठीक है, 6,500 किलोमीटर जलीय सीमा है। और जलीय सीमा ये केवल मुख्य भूमि की है, यहाँ की पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक, ये जलीय सीमा मुख्य भूमि की है। और इसमें द्वीपों का जोड़ दिया जाए, द्वीपों का 2015 किलोमीटर लगभग समथिंग आता है, तो ये 7,515 किलोमीटर आ गया, ठीक है ना। तो ये टोटल जलीय सीमा 7,515 किलोमीटर, और मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6,500 किलोमीटर की है, ठीक है। ये हो गया, इसकी सीमा विस्तार हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे की टॉपिक बात करते हैं सबसे ज्यादा सीमा, ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा पड़ोसी देश, ठीक है ना। यानी कि पड़ोसी देश कितने हैं भारत के? तो 7 पड़ोसी देश हैं भारत के, मुख्यतः स्थल से लगे हुए। इधर आपका पाकिस्तान हो गया, ऊपर ये अफगानिस्तान ये पीओके वाला क्षेत्र लगता है, ठीक है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, ठीक है। पीओके का 106 किलोमीटर का क्षेत्र ये लगता है। उसके बाद आपका यहाँ पे नेपाल लगता है, इधर चीन लगता है, इधर भूटान है, इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश
ठीक है। तो ये इस तरह से 7 आपके पड़ोसी देश हो गए जो स्थल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। एक श्रीलंका भी है, लेकिन श्रीलंका स्थल से सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। श्रीलंका जो है वो जलीय सीमा साझा करता है। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं पड़ोसी देशों के साथ कितनी सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि किस ऑर्डर में, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में आ जाएगा कि कौन सा सीमा सबसे ज़्यादा साझा करता है, कौन सा देश भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, ठीक है। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, ठीक है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद चीन आता है 3488, ठीक है। अगर आपको दिखाई न दे तो आप इसके लिए चिंता में मत रहिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ें दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिखाई न देने के कारण आप परेशान न होइए, आप केवल चीज़ों को ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया 4096 किलोमीटर, चीन हो गया 3488 किलोमीटर, उसके बाद आपका पाकिस्तान आता है 3323 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान आ गया 3323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल आ गया चौथे नंबर पे 1752 किलोमीटर। फिर म्यांमार आ गया आपका 1643 किलोमीटर। भूटान आ गया 699 किलोमीटर। उसके बाद सबसे कम 106 किलोमीटर अफगानिस्तान का है, ठीक है। तो ये भारत की जो पड़ोसी देश हैं उनसे लगने वाली सीमाएं हैं। इन पे क्वेश्चन अक्सर आते हैं और आते रहेंगे, ये जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। एक बार फिर बताते हैं, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये इसी क्रम में रहेंगे। आपको ये क्लॉकवाइज ये सीमाएं हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। सॉरी, क्लॉकवाइज नहीं है, ये घटते क्रम में है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश है, फिर चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। चलिए अब आगे चलते हैं, तटीय राज्य देख लेते हैं, ठीक है। कुल तटीय राज्य 9 हैं और स्थलीय सीमा वाले राज्य 16 हैं। और तट प्लस स्थल, यानी कि तट का मतलब यह है कि समुद्र से सीमा साझा करने वाले देश, समुद्र से सीमा साझा करने वाले राज्य भारतीय, ठीक है। तो तटीय राज्य आपके 9 हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए यहाँ से, जरा मैं इसको साफ कर दूं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये देखिए तटीय राज्य यहाँ पे आपका आ गया गुजरात, यहाँ पे आपका आ गया महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका छोटा सा गोवा आ गया, फिर कर्नाटक आ गया आपका, फिर केरल आ गया, यहाँ पे आपका तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे उड़ीसा आ गया आपका, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक हाँ गोवा, 9 हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से 9 राज्य जो हैं, तटीय राज्य हैं, वो सीमा साझा करते हैं समुद्र से, और 16 स्थलीय सीमा वाले राज्य हैं। कौन कौन से हैं चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका गुजरात हो गया, गुजरात के बाद आपका पंजाब, ठीक है। पंजाब के बाद आपका जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, लद्दाख के बाद आपका आ गया यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, फिर ये आ गया आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, सिक्किम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है। तो इस तरह से ये 16 राज्य हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। आप छोटे छोटे वीडियो में मैं इसको बनाऊंगा तो आपको जल्दी देखने में ज़्यादा आसानी होगी और आपको दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया है कि स्थलीय सीमा तक। आगे के वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नया है तो मुझे थोड़ा सा बोलने में अटपटा लग रहा है, तो इस बात को आप माइंड मत कीजिए। लेकिन इस चीज़ को आप देखिए कि ये चीज़ आपके लिए जो है यहाँ पे, ये आपको कहीं और मिलने वाली नहीं है, ठीक है।
क्योंकि हमने भी अपने गुरु से पढ़ा हुआ है और उनके पढ़ाया गया ही हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, हम भी अपनी पढ़ाई ऐसे ही किए हैं, ठीक है, और वो आपको डिलीवर भी कर रहे हैं, यही हमारा काम है। और आपका काम है कि आप इसको जो आपको मिल रहा है उसको आप डिलीवर कीजिए। ठीक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए, चाहे तैयारी करने वाले हों चाहे न करने वाला हो, क्योंकि भारत को जानने का सबका अधिकार है।